मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। अगर आप एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरे लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, ख़ासतौर पर वो नौजवान और बच्चे जो अपने घर में मौजूद बुज़ुर्गों को या रिटायर्ड अफराद को केयर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे असल मुखातिब वो अफराद हैं जो दरअसल ख़ुद रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप अपना ख्याल ख़ुद कैसे रख सकते हैं, आप अपनी ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। कहने को ये बहुत आसान सी बात लगती है, लेकिन अमूमन इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है। अपना ख्याल रखने से आप कम से कम डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, जो कि रिटायर्ड लोगों का एक बड़ा मसला है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये बात बहुत ज़्यादा नोट की कि रिटायर्ड लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते और अक्सर औकात इलाज के हवाले से भी इन्हें बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अगर हम अपना ख्याल रखने की कोशिश करें तो हमें खुद गर्ज समझा जाता है। हालांकि ये बात इंतहाई गलत है। हम ज़िंदगी की दौड़ में ख़ुद को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और ख़ुद को आखिर में दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं कि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरे करें। लेकिन अब आप रिटायर्ड हैं, आपने अपना ख्याल ख़ुद रखना है। आपके बच्चे आपका ख्याल रख सकते हैं, रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ आप अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक पुरसुकून जगह पर बैठकर अपना जायज़ा लीजिए। आप अपनी इन कमज़ोरियों पर नज़र डालें जिन्हें आपने इग्नोर किया, लेकिन आप इन्हें दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उम्र के इस हिस्से में हैं जहां पर हर गुजरने वाला दिन आपके लिए इंतहाई अहम है। आप अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, तालीम में, काम में, कारोबार में, नौकरी में, और अब आपको अपने आने वाले दिनों में अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले अपना जायज़ा लेते हुए ये देखें कि क्या आप दुरुस्त अंदाज से सोचते हैं, आपकी याददाश्त कैसी है, क्या आप चीज़ों को दुरुस्त अंदाज से समझ सकते हैं। क्या आपको ये कहा जाता है अब्बा जी या अम्मी जी आपको ये बात समझ नहीं आ रही या आपको ये बात समझ नहीं आएगी। अगर इन बातों का जवाब हाँ में है तो उन्हें एक कागज़ पर लिख लें। अब अपनी सेहत का जायज़ा लें। क्या आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़, गुर्दे, मसाने या जोड़ों के मसाइल हैं, और क्या आप इन तमाम बीमारियों का इलाज मुस्तकिल तौर पर करवा रहे हैं। आपकी नज़र कैसी है, आपकी समात कैसी है, यानी कि क्या आप दुरुस्त तौर पर सुन सकते हैं, क्या आप अभी भी ड्राइव कर सकते हैं, क्या आप घर में आसानी से चल फिर सकते हैं, क्या आपको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, क्या पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जज्बाती कैफियत क्या है, क्या आप खुश रहते हैं, क्या आप मुतमईन रहते हैं, क्या आप उदास रहते हैं, क्या आप खौफ का शिकार हैं, क्या आप परेशान और अफसुर्दा रहते हैं, क्या आप पुरसुकून रहते हैं, क्या आप गुस्से में रहते हैं, क्या अपने आप को आप पुरजोश महसूस करते हैं, क्या आपकी कुछ कैफियत ऐसी हैं जिन पर आप खुद काबू नहीं पा सकते। क्या चीज़ आपको खुश करती है, आपकी मौजूदा ज़िंदगी में खुशी के लम्हात ज़्यादा हैं या परेशानी के। क्या आप अकेले रहते हैं, क्या आप अपने ख़ानदान के साथ हैं, क्या आप बच्चों और उनके बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, क्या आपके दोस्त हैं और क्या आपके दोस्त आपके पास या फिर आप उनके पास जाते हैं, क्या आप घर के कामों में हिस्सा लेते हैं। और रिटायर्ड ख़वातीन से ये सवाल है कि क्या आप घर के कामों जैसे किचन वगैरह में दिलचस्पी लेती हैं। इन जनरल आपको क्या काम करना अच्छा लगता है। ये वो सब सवालात हैं जो आपने खुद से पूछने हैं, और मेरा मशवरा है कि आप एक कागज़ पे ये सारे सवालात लिखिए और इनके जवाबात लिखें। सोचिए, जब आप जवान थे तो आपने साल हा साल अपने बच्चों, अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए सर्व किए। इस तमाम अरसे में आपने ख़ुद को सबसे पीछे रखा क्योंकि आपको इनकी ज़रूरियात पूरा करनी थी, और ये बात दुरुस्त भी थी क्योंकि हर वो शख्स जिसकी नौकरी थी, कारोबार था और उसका एक ख़ानदान था, उसे अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए सर्व करना होता है। लेकिन अब जबकि आप रिटायर हो चुके हैं, आपको अपने आप को वक्त देना है। आप एक ऐसे शख्स की तरह ना बने जो कि बदमिजाज और तन्हा है। रिटायरमेंट के बाद आप एक नई रूटीन के आदी हो जाएंगे, लेकिन आपको प्लान करना है। आपको कोई सफ़र करना है तो उसे सबके सामने बयान करें कि आप ये करने जा रहे हैं, ताकि आप अपने इस फैसले पर कायम हो जाएं।
अगर आपने रोज़ाना पार्क में जाकर सैर का प्रोग्राम बनाया है तो इसका जिक्र सबके सामने करें। आप जो काम भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानें। ये सोचें कि ये आप क्यों कर रहे हैं, इससे आपको कैसा लगेगा, इसके नताइज क्या होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक अलर्ट माइंड के साथ जो भी करना है कीजिए। आप एक लिस्ट बना लें उन तमाम कामों की जो आप करना चाहते हैं, और एक लिस्ट आपको और बनानी है और इसका नाम है नो लिस्ट। जैसे कि आपने रात देर तक टीवी नहीं देखना, आपने उन तमाम पार्टीज़ और रिश्तेदारों की महफिलों में नहीं जाना जो आप पसंद नहीं करते या जिनसे आपका आराम डिस्टर्ब होता है। आप खाना खाते वक्त या दोपहर के बाद आराम करते वक्त फ़ोन नहीं सुनेंगे या फ़ोन को ऑफ रखेंगे। उन लोगों से नहीं मिलेंगे जिनकी वजह से आप बेसुकून होते हैं। तो अपनी नो लिस्ट बनाइए और इस नो लिस्ट को सख्ती से इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपनी पसंद की सब्जी या फल खरीदें, लेकिन सेहत के असूलों को देखते हुए आप खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। आप मेवा जात खरीदें, अपनी अलमारी में रखें।